गाय दान करते थे कि कोई जल की बूंदों को गिन सकता है, कोई धरती के कणों को गिन सकता है, कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, पर जितनी गाय का दान मैंने किया उन्हें नहीं गिना जा सकता। इतनी गाय दान करता था। तो भगवान बोले तो नरक ये गिरगिट क्यों बना? क्योंकि वो कुएं में पड़ा था, भगवान के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। तो नृग बोले महाराज मैं रोज करोड़ों गायें दान करता था। एक दिन मेरे यहाँ एक ब्राह्मण देवता गौदान के लिए आए, मैंने उन्हें गाय दान की और गाय दान देने के पश्चात उन्हें विदा कर दिया। अच्छा, तो बोले वो गाय रात में उनके आश्रम की रस्सी से बंधी थी, उस रस्सी को तोड़कर उनके आश्रम से भागकर मेरे गायों के झुंड में मिल गई। अगले दिन एक और ब्राह्मण आए, मैंने सोचा ये नई गाय, मुझे क्या ध्यान रहता, कई गायें दान करता था, मैंने वही गाय किसी और को भी दान कर दी। अच्छा, एक तो उसे ढूंढते हुए आ रहा था जिसे पहले दान की थी, और जिसे अभी दान की वो उसे लेकर जा रहा था, तो पहचान ली उसने कि तो मेरी गाय है। बोले तो मेरी गाय, तुम यहाँ से कहाँ से लाए? तो उसने बताया कि मैं तो मुझे नृग ने दान की है, अभी राजा ने दान। तो दोनों मेरे पास आए, एक बोले महाराज ये कल आपने मुझे दान की थी, मेरी है। एक बोले नहीं महाराज ये मुझे अभी आपने दान की है, मेरी है। झगड़ा होने लगा। नृग ने समझाया, बोले एक इसे रख लो, एक ब्राह्मण को हम कई गाय सोना चांदी दे देंगे, पर झगड़ा मत करो। ब्राह्मण दोनों बोले नहीं हमें तो यही गाय चाहिए, हमें दूसरी नहीं चाहिए। नृग ने कहा जी महाराज। एक बोले हमको पहले मिली इसलिए हमारी। नृग बोले जी। दूसरे बोले नहीं हमें अभी मिली इसलिए हमारी। नृग ने सिर हिलाया हाँ। ब्राह्मणों को क्रोध आया, राजा होकर फैसला नहीं करता, गिरगिट की तरह सिर हिला रहा है, तो जा गिरगिट हो जा। इसलिए महाराज गिरगिट हो गया। तो ब्राह्मण के श्राप में बड़ा बल है। तो शंके ब्रह्मकुला विमानात्, डरता हूं तो ब्राह्मण से डरता हूं। इतना सुनते ही भरत जी ने कहा नहीं तू निर्भय हो जा, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। रघुगण ने कहा महाराज मेरे कुछ प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान बोले बोलो। भरत जी कहते बोलो। रघुगण बोला स्थाल्यग्नितापात पयसो वितापस्तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि। आपने कहा मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं निर्विकार हूं, निराकार हूं। महाराज जब अग्नि नीचे जलाई जाती है, उस अग्नि पर एक बटलोई पात्र रखा जाता है, उस पात्र में आप चावल रखो, जल डालो, ढक्कन लगा दो, तो अग्नि के ताप से पात्र गर्म होता है, पात्र के गर्म होने पर जल गर्म होता है, और जल के गर्म होने पर अंदर जो चावल रखे हैं वो पक जाते हैं। तो महाराज जब अग्नि तो पात्र को ताप देती है पर पक अंदर चावल रहे हैं, वैसे ही अगर इस देह रूपी पात्र में संसार रूपी अग्नि से इसे ताप मिल रहा है और इस देह के अंदर रक्त रूपी जल है और आत्मा रूपी चावल है, तो जब चावल पक सकता है तो आत्मा को दर्द क्यों नहीं होता? भरत जी ने हंसते हुए कहा अरे तू आत्मा की तुलना चावल से करता है। अकोविदः कोविद वेदवादान् वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन। भरत जी बोले तू आत्मा की तुलना चावल से करता है। अरे अकोविदः कोविद वेदवादान्, आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत निराकार है, उसका नाश नहीं हो सकता। वो तो शक्ति स्वरूप है, तेजस स्वरूप, उसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। बस इतना है रघुगण, अगर तू कल्याण चाहता है, नरकों में नहीं भटकना चाहता, संसार में नहीं भटकना चाहता, तो भगवान का स्मरण करना आरंभ कर दे। तुझे अहंकार है कि तू एक देश का राजा है। रघुगण बोले नहीं नहीं महाराज हमें बिल्कुल अहंकार नहीं है। अच्छा, हमारे अंदर अहंकार है ये बात हमें पता नहीं होती।
एक ऐसी चीज है जो हमारे पास होते हुए भी हमें ही पता नहीं। रघुगण बोले नहीं नहीं महाराज, हमारे अंदर अहंकार नहीं। अरे हम तो बड़े श्रद्धालु हैं, अहंकार नहीं, श्रद्धा है। अच्छा, इतने में ही भरत जी बोले अच्छा तो तुम जा कहाँ रहे थे? रघुगण बोले कपिल देव भगवान के पास ज्ञान के लिए जा रहे थे। अच्छा। भरत जी ने हंसते हुए कहा ज्ञान लेने पालकी पर बैठकर कोई जाता है क्या? ज्ञान लेने तो विनम्रता के साथ जाते हैं, तो पालकी पर बैठकर इतने अहंकार के साथ जा रहा है, क्या तुझमें अहंकार नहीं? और तुझे एक छोटे से देश का तू राजा है और इतना अहंकार है। तूने भरत का नाम सुना है? राजर्षि भरत, जिन्होंने अखिल भूमंडल पर राज्य किया। रघुगण बोले अरे महाराज उनकी तो बड़े नाम सुना है, चक्रवर्ती सम्राट। भरत जी बोले मैं वही था। कब? बोले आज से 3 जन्म पूर्व। इससे पहले मृग से पहले राजर्षि भरत। भरत जी कहने लगे अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवद ईह मानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। मैं पूर्व जन्म में राजर्षि भरत नाम का राजा था, मृग के संग से यह दुर्गति हुई। और तुलसी जी तो कहते हैं कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृग की आसक्ति के कारण भरत को मृग बनना पड़ा, तो सोचो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जिन्हें परिवार पुत्र से भी प्रेम है, पत्नी से भी प्रेम है, बांधवों से भी प्रेम है, मित्र से भी प्रेम है, जगह जगह मन लगा है, जगह जगह प्रेम है, हमारा क्या होगा? तो भरत जी उपदेश करते हैं रघुगण भगवद स्मरण कर, भगवान का चिंतन कर, अहंकार त्याग और भक्ति में लग जा। यहाँ सुंदर रघुगण और भगवान भरत का संवाद है। अच्छा, इसी चरित्र में आगे भूमंडल का बहुत सा वर्णन है, खगोल भूगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है। परीक्षित ने प्रश्न किया है महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ नरक कितने हैं? महर्षि एतद्वै चित्रम लोकस्य कथमिति है। लोग कहते हैं कि नरक है, पर कहाँ है? अरे नरकानाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्वदंतराल इति। नरक यही है, संसार में है, या कहीं संसार धरती से बाहर है? तो शुक्राचार्य बोले धरती से पाताल के पास में ही नरक है, पितृलोक के बगल में नरक को माना गया। वहाँ यमराज पापियों को ले जाकर दंड देते हैं, अपने अपने पापों के अनुसार दंड पाते हैं। परीक्षित बोले महाराज नरक कितने हैं? शुक्राचार्य ने कहा वैसे तो नरक बहुत हैं, पर मुख्य 28 है। कौन कौन से? तो शुक्राचार्य ने कहा तामिस्त्रो अंधतामिस्त्रो रौरवो महारौरवो कुंभिपा कालसूत्रमसि पत्रवनम सूकर मुख मंदकूप कृमि भोजन संदष्ट स्तप्त सूर्मिर वज्रकंटक शालमलि प्राणरोधो विशेषणम लाला भक्ष सारमे यादन मवीची रयपानमिति शारकर दमो रक्षो गण भोजन शूल प्रोक्तः दंड शूकः वट निरोधनः इत्यादि 28 नरक हैं। जो जैसे पाप करता है वो उस नरक में जाकर भोगता है। परीक्षित ने जब नरकों की कथा सुनी भयभीत हुए परीक्षित, महाराज जो अनावश्यक किसी छोटे से जीव का भी वध करे वह भी नरक जाता है, तो मैंने तो ब्राह्मण का अपमान किया है, मेरा क्या होगा? शुकाचार्य ने कहा चिंता न कर राजा। 6वें स्कंद में शुकाचार्य सुनाते हैं निवृत्त मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृति। जब राजा ने कहा मेरा क्या होगा, मेरा तो नाश निश्चित है, तब शुकाचार्य बोले राजन चिंता न कर, अगर व्यक्ति पाप करने के पश्चात प्रायश्चित कर ले तो उसका पाप समाप्त हो जाता है। परीक्षित ने कहा महाराज कलयुग के लोग तो रोज पाप करेंगे, रोज प्रायश्चित करेंगे, तो हम लोग तो ऐसे ही हैं।
उसी समय पाप करें, फिर थोड़ी देर बाद प्रायश्चित करें, फिर उस पाप को करें। तो महाराज इतना सुनते ही शुकाचार्य बोले, राजन प्रायश्चित का क्या अर्थ? प्रायश्चित का अर्थ है कि जो पाप गलती से हो गया उसकी भगवान से क्षमा मांगकर ये निवेदन करो, प्रभु अब ऐसा पाप कभी नहीं होगा, और फिर उस पाप को ना दोहराए, तो उसका पाप समाप्त हो जाता है। तब तो सुनते ही परीक्षित ने कहा, महाराज क्या मेरे कल्याण का कोई साधन है? शुकाचार्य ने कहा, राजन चिंता ना कर, अरे मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पर अपनी स्थिति से पतित। एक वेश्या से उसने विवाह कर लिया, अपने घर से ले आया। माता पिता अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसके साथ रहने लगा। उसके साथ जीवन यापन करते करते उसका बहुत सा जीवन बीत गया। एक दिन की बात, जब अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए धन कम पड़ने लगा, वह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, अधर्म से धन कमाने लगा। पर एक दिन उसके भाग्य पलटा, कुछ संत उसके घर में आए। और जब उस नगर में आए थे महात्मा लोग, तो महात्माओं ने पूछा कि भैया यहाँ कौन है जो धार्मिक है? तो एक व्यक्ति बोला, महाराज आप इधर उधर मत भटको, यहाँ एक अजामिल महाराज रहते हैं, बड़े भक्त, बड़े संत प्रेमी, बड़े ज्ञानी, बड़े उदार पुरुष, संतों पर बहुत प्रेम करते, संतों की बहुत सेवा करते, आप उनके घर चले जाइए। अब वो तो किसी ने मजाक किया था, संत बेचारे सीधे सरल समझ गए, सचमुच बात हो, कोई होगा भक्त। पता किया अजामिल का घर का, उसने बताया वो रहा। अजामिल के घर पहुंचे, जो अजामिल के घर पहुंचे आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज